हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। लास्ट लेक्चर तक के हमने जो सारे टॉपिक्स देखे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड थे, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कशन किए। जनरली एक क्वेश्चन आपके सामने होगा कि हाउ द मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर। नेचर में से हम मेटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जनरली मेटल के जो सारे मेटल्स है उसमें टोटल मेटल के दो टाइप्स देखने को मिलेंगे आपको। एक टाइप मिलेगा कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स आपको रिएक्टिव मिलेंगे, और दूसरा टाइप देखने को मिलेगा अनरिएक्टिव, ठीक है। तो जो अनरिएक्टिव मेटल्स है, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स है, वो नेचर में से फ्री स्टेट में या फिर नेटिव स्टेट में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। एग्जांपल उसका सिल्वर, गोल्ड या फिर प्लैटिनम, ठीक है। अनरिएक्टिव एलिमेंट और नेचर में से क्या है, फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सिल्वर एग्जिस्ट एज ए सिल्वर, Ag, गोल्ड इज एग्जिस्ट एज ए Au एंड प्लैटिनम इज एग्जिस्ट एज ए प्लैटिनम, ठीक है। और बहुत सारे जो मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है, मैक्सिमम जो मेटल्स है, दे आर रिएक्टिव एंड दे आर एग्जिस्ट फ्रॉम द नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट। ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ जो एलिमेंट्स है, कुछ जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स सॉल्ट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, कंबाइंड विद द हैलोजन। फॉर एग्जांपल सोडियम कैसे एग्जिस्ट करेगा नेचर में से, इन द फॉर्म ऑफ NaCl। पोटेशियम कैसे एग्जिस्ट करेगा नेचर में से, इन द फॉर्म ऑफ KCl। कुछ रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे नेचर में से। फॉर एग्जांपल अगर आपको आयरन में देखना है, आयरन में रिएक्टिव एलिमेंट है, नेचर में से कैसे एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। या फिर एल्यूमिनियम अगर देखेंगे तो एल्यूमिनियम भी क्या है, नेचर में से कंबाइंड फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ Al2O3, ठीक है। कुछ जो एलिमेंट्स है वो सल्फाइड के फॉर्म में नेचर में से क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि जिंक सल्फाइड, लीड इज एग्जिस्ट एज ए लीड सल्फाइड। कुछ एलिमेंट्स कार्बोनेट के फॉर्म में नेचर में से क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कैल्शियम देखें तो कैल्शियम इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड मैग्नीशियम इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जनरली मेटल्स के दो टाइप है, एक रिएक्टिव मेटल्स और दूसरे क्या है, अनरिएक्टिव मेटल्स। अनरिएक्टिव मेटल्स एग्जिस्ट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ फ्री स्टेट। वो कौन से एग्जांपल थे, प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। और जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो नेचर में से एग्जिस्ट सॉल्ट्स के फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, एज अ सॉल्ट भी NaCl, KCl, एज अ ऑक्साइड, एज अ सल्फाइड एंड एज अ कार्बोनेट्स, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर जो कॉमन चीजें यूज होने वाली आगे, वो कॉमन टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो हम कुछ कॉमन टर्म्स यूज करने वाले, उसका मीनिंग हम यहाँ पर समझेंगे। फॉर एग्जांपल पहली टर्म है मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स क्या है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली ऑकरिंग substance which contains inorganic salts, solid and siliceous matter एक्सेट्रा आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स किसको बोलेंगे, अभी तक के मिनरल्स का सिंपल मीनिंग आपने क्या समझाऊंगा, जिसमें से हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है, कुछ नेसेसरी चीजें मिलती है, ऐसी चीज को हम मिनरल्स बोलेंगे। लेकिन मिनरल्स का सिंपल मीनिंग क्या है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स इनऑर्गेनिक
सॉलिड्स एंड सम सिलिशियस मैटर व्हिच आर कॉल्ड एज ए मिनरल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम जो कॉमन टर्म यूज करेंगे वो है ओर। ठीक है, तो ओर क्या है? मिनरल्स which contains high amount of or high percentage of metal from which metal is extracted। ठीक है, और क्या है? ये भी एक मिनरल्स है कि which contains the high percentage of metal and from which metal is extracted। मेटल जनरली किस में से एक्सट्रैक्ट करें? हम मिनरल्स में से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके लिए उसका कॉमन नेम क्या है? ओर। उसको क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। ठीक है, तो मिनरल्स देखा, ओर्स देखा। ओर्स के अंदर अगर एग्जांपल देखेंगे, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट नाम की ओर में से हम जनरली क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? आयरन एक्सट्रैक्ट करेंगे। कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे ओर्स के। अभी एक एग्जांपल देखा, आयरन अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सी मिनरल्स में से, कौन से ओर्स में से? हेमेटाइट ओर में से क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है नेचर से तो उसके लिए मोस्ट कॉमन ओर कौन सी? बॉक्साइट ओर। ठीक है, जिंक अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सा है? कौन सी ओर? जिंक ब्लेंड नाम की ओर। ऐसे अगर मैग्नीज एक्सट्रैक्ट करना है तो पायरोलिसाइट ओर में से हम उसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। नंबर ऑफ क्या है उसके एग्जांपल्स है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टर्म व्हिच इज कॉमनली यूज्ड in the extraction of metal। कॉमन टर्म है मेटलर्जी। ठीक है, इट इज द प्रोसेस using this metal is extracted from the ore। the process in which metal is extracted from the ore, such a type of process is known as metallurgy। जो प्रोसेस का यूज करके हम ओर में से मेटल निकालेंगे, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटलर्जी बोलेंगे। और ये मेटलर्जी के आगे तीन मेन टाइप पढ़ेंगे। पहला है पायरोमेटलर्जी। दूसरा टाइप है हाइड्रो मेटलर्जी और थर्ड टाइप है इलेक्ट्रो मेटलर्जी। ठीक है, तो पहला टाइप देखेंगे पायरोमेटलर्जी। द प्रोसेस इन विच ore is reduced to metal by applying high temperature and by using suitable reducing agent। such a type of process is known as pyrometallurgy। ऐसी प्रोसेस के जिसमें ओर इज रिड्यूस्ड टू मेटल, यानी कि जनरली हम ओर का कन्वर्जन किसमें कर रहे हैं? उसके मेटल में, बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर एंड बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट एक तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा या फिर एल्यूमिनियम। सच अ टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। इसका ये मेटलर्जिकल प्रोसेस का नाम पायरोमेटलर्जी क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर हम क्या है? हाई टेम्परेचर यूज करने वाले। टेम्परेचर कैसे यूज करने वाले हैं? हाई। और पायरो का मीनिंग ये, पायरो का सिंपल मीनिंग क्या है? हीट। इसकी वजह से इसको ये प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है? पायरोमेटलर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोमेटलर्जी। द प्रोसेस इन विच
in which metal is extracted from aqueous solution. Such a type of process is known as हाइड्रोमेटलर्जी। जो प्रोसेस के अंदर हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन मेटल किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे? एक्वियस सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट करेंगे। सच अ टाइप एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ दैट मेटल, सच अ टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रो मीनिंग क्यों यूज किया गया है? क्योंकि यहाँ पर हम जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या है? एक्वियस सॉल्यूशन है, वाटर एज ए सॉल्वेंट है। ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस हम कब यूज करेंगे कि जब वो रिस्पेक्टिव और वाटर सोल्यूबल हो या फिर कोई सॉल्वेंट के अंदर अगर वो रिस्पेक्टिव और सोल्यूबल हो तो तब हम हाइड्रोमेटलर्जी यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट वाली मेथड क्या है? इलेक्ट्रोमेटलर्जी, द प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर बाय अप्लाइंग by using electrolytic method or by using electrolysis. Such a type of metallurgical process is known as electrometallurgy. इलेक्ट्रोमेटलर्जी कब यूज करेंगे जनरली? कि ऐसे मेटल्स के जिसका रिड्यूसिंग एजेंट कोई नहीं, या फिर कुछ कॉमन, यहाँ पर भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ जो एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है दे डजंट हैव एनी रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर ऐसे केस के अंदर हम क्या है? इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल अगर हम देखें फ्रॉम ब्रिन सॉल्यूशन, तो सोडियम क्या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और उसका भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट जनरली नहीं है। इसकी वजह से हम अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम NaCl सॉल्यूशन तो आप पर क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज करते हैं और ओवरऑल ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो ये जो मेटलर्जी के तीनों मेथड्स है, ये तीनों मेथड्स हम नेचर ऑफ मेटल आयन एंड नेचर ऑफ ओर का ख्याल रखते हुए यूज करेंगे। ठीक है, अगर ओर हाई टेम्परेचर ससेप्टेबल है, ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड करने के बाद भी वो हीट उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ऐसे केस में पायरोमेटलर्जी यूज करेंगे। अगर और किसी रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल है तो हाइड्रोमेटलर्जी यूज करेंगे। अगर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तो ऐसे केस में क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो ये तीनों मेटलर्जिकल के क्या है टाइप? पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? सिंपली द प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम their ore, the process in which metal is extracted from their ore. उसकी ore में से मेटल एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? मेटलर्जी बोलेंगे। अब मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर जनरली स्टेप्स, नेक्स्ट क्या है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल एक्सट्रैक्ट करते एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बीच में कितने कौन से स्टेप्स आएंगे ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली स्टेप उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी है कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट और कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड मटेरियल और सल्फाइड मटेरियल। उसके दो टाइप है, एक तो आगे हम रोस्टिंग करेंगे, ये डिपेंड करता है कौन सी और हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, या फिर कौन सा मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर से ये दोनों मेथड में से रोस्टिंग या फिर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड है रिडक्शन। रिडक्शन को स्मेल्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, स्मेल्टिंग और रिडक्शन का मीनिंग भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में फोर्थ मेथड क्या है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल।
ठीक है, ये 4 स्टेप्स जनरली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले कोई भी मेटल किसी कोर्स में से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, नेचर में से एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये 4 स्टेप्स उसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले क्या है, कंसंट्रेशन, उसके बाद एक तो रोस्टिंग यूज करेंगे या फिर कैल्सिनेशन यूज करेंगे, उसके बाद उसका रिडक्शन करेंगे या फिर स्मेल्टिंग करेंगे, और फाइनली 4th स्टेप क्या होगी, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, जनरली देखो जब हमको आफ्टर द माइनिंग ऑफ ओर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जब हमको ओर्स का सोर्स मिलेगा जहां पर भी, तो पहला काम हम क्या करेंगे कि जो ओर मिले उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे। रिमूवल ऑफ कंसंट्रेशन का मीनिंग ये क्या है, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, रिमूवल ऑफ impurities from ore। कंसंट्रेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ओर। वो ओर में से इम्प्यूरिटीज निकालना, उसको क्या बोलेंगे हम, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। या फिर कुछ बुक में ऐसा दिया हुआ है कि ड्यूरिंग कंसंट्रेशन वी इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल, द प्रोसेस इन विच तो परसेंटेज ऑफ मेटल इज इंक्रीज, सच अ टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज कंसंट्रेशन। ये सिंपल मीनिंग है कंसंट्रेशन का, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर। और ये इंप्योरिटीज को दूसरा वर्ड भी यहाँ पर यूज किया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में, वो यूज किया जाता है गैंग्यू, यानी कि इंप्योरिटीज को क्या कहा जाता है, गैंग्यू कहा जाता है। ठीक है, इंप्योरिटीज का मीनिंग क्या या फिर गैंग्यू का सिंपल मीनिंग क्या है, sand, mud or unwanted impurity, unwanted substance present in ore। ठीक है, sand, mud या फिर unwanted substance present in ore, such a type of substance are known as गैंग्यू। उसको क्या बोलेंगे, गैंग्यू बोलेंगे। नेचर में से जनरली हम वो और एक्सिस्ट करने वाले हैं, तो जब नेचर में से हम उसको एक्सिस्ट करेंगे, जनरली आपको ओर्स के सोर्सेस अगर देखेंगे तो वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, पहाड़ के अंदर, या फिर जैसे आपने देखा होगा कि जो भी हम बड़े बड़े खान देखेंगे उसके अंदर से हम क्या करने वाले हैं, ओर्स एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। यानी कि जनरली वो क्या है, एक मट्टी होगी, तो उसमें से हमको क्या है, मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले वो मट्टी के अंदर क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारी सैंड होंगी, मट्टी होंगी, बहुत सारे उसके अंदर मड होगा, बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो वो सारी चीजों को हमको सेपरेट करके फिर उसमें से क्या करना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर, सच अ टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज कंसंट्रेशन। और इम्प्योरिटीज का दूसरा वर्ड क्या यूज किया गया है, गैंग्यू। गैंग्यू का मीनिंग क्या है, सैंड, मड और अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ओर। आगे के जो प्रोसीजर है, आगे के जो स्टेप्स है, कंसंट्रेशन ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये आगे वाली प्रोसेस हम आगे के एग्जांपल देखने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम मेटाइट कोर थ्रू ब्लास्ट फर्नेस। वो वाला टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो तब हम ये चारों स्टेप्स अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब आपको ये चारों कंसंट्रेशन का मीनिंग भी, अभी तो मैंने अच्छे से बता दिया कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, और ज्यादा अच्छे से वो किस में भी कंसंट्रेशन का मीनिंग समझ में आएगा, रोस्टिंग का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, रिडक्शन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये मेटलर्जिकल प्रोसेस का आज का हमारा टॉपिक हमने क्या डिस्कशन किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर जो कॉमन टर्म्स यूज होने वाले वो देखें। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बीच में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले वो देखा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, उससे आगे आने वाला जो एक लेक्चर है, अभी आगे जो हम आगे दूसरे लेक्चर में आपको अपलोड करने वाला हूँ, वो भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसमें हम क्या देखने वाले हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमाटाइट ओर बाय यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। तो वो केस में ये चारों मेथड्स भी आगे आपको समझ में आएंगी और कैसे नेचर में से, कैसे ओर्स में से आयरन एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये आगे आपको समझ में आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।